तो दोस्तों लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि वेव कैसे काम करती है, स्विंग कैसे काम करती है, एक ट्रेंड कैसे काम करता है और स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। साथ ही साथ हमने देखा कि इन सब के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने जाना कि इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने पिछली बार किया था और आज हम जो करने वाले हैं वो उन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा, जिसको हम नाम देंगे मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का ट्रेडविज में और मैं आपका दोस्त आपको आज ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसका रियल वर्ड में, अगर रियल मार्केट में बात करें तो क्या उसका काम होता है वो भी हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले कुछ रिवीजन से। और हाँ, जिन भी लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है मैं उनसे कहूँगा कि वो एक बार जाकर उसको देख लें। लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टॉप पर जो ये इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वहां पर भी मिल जाएगा। तो जो भी चाहते हैं कि इस लेसन को अच्छे से वो समझ पाएं, सबसे पहले जाकर वो उस लेसन को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को वेव के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि वेव क्या होती है, तो जब भी हम देखते हैं मार्केट मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर, इसको हम यहां ले जाते हैं और या फिर इस तरीके से नीचे को बढ़ता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, यानी कि हायर हाई की फॉर्मेशन हम कब मानेंगे, जब पहली जो ये वेव है, जो ये पहली पूरी स्विंग है, जब इसको ऊपर से तोड़ के ऊपर जाकर फिर वापस आता है और दोबारा उसके बाद ऊपर जाता है, तो ये हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। और दूसरा हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन है, जिसको हम अभी देख रहे हैं हमारे राइट साइड पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पे ये वेव नीचे तक गई, फिर उसके बाद ऊपर आई, फिर उसके बाद नीचे गई और फिर उसके बाद ऊपर आई और फिर और नीचे गई। तो हर बार यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हर बार ये अपने पिछले लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, हर बार इसने अपने पिछले लो को ब्रेक किया है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हर बार अपने पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ये है ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। और जब भी हमको इसको डिनोट करना होता है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, एक ट्रेंड लाइन की सहायता ले लेते हैं हम। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ऐसे हम इसको अप ट्रेंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं एक बार ग्रीन। और दूसरी जो ट्रेंड लाइन बनेगी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, वैसे हम इसको यहां से मिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेड कलर की लाइन से। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये ट्रेंड है हमारा। यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा अप ट्रेंड कहला रहा है, और जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं अपने लोअर लो तोड़ते हुए तो इसको हम डाउन ट्रेंड करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट ट्रेंड का। अब इसी डायग्राम में हम समझते हैं बाकी चीज़ें। तो हमने ट्रेंड समझ लिया, उसके बाद हम समझते हैं कि वेव क्या होती है। अब अगर हम एक वेव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सिंपली एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका कोई स्विंग बन रहा है या तो वो पॉजिटिव जाएगा या फिर वो नेगेटिव जाएगा, तो उसका जो पॉजिटिव लेग या नेगेटिव लेग होगा, इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, एक वेव। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव लेग है, ये इसका
नेगेटिव लेग है। मैं इसको रेड से कर देता हूं एक बार। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे भी ये होता रहेगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इसका नेगेटिव लेग है और ये इसका पॉजिटिव लेग है। ठीक है, तो ये भी हमारा अगर हम देखें तो दोनों वेव हो गई। ऐसा नहीं है कि पहला ही वेव कहलाएगा, इसके अंदर जितनी भी बार ये ऊपर नीचे करेगा, यानी कि जितनी भी बार ये एक स्विंग बनाएगा, तो हर बार यहाँ पर एक वेव बनेगी। एक एक इसके अंदर हमारी इम्पल्स वेव होगी और एक हमारी होगी करेक्टिव वेव। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, और जिस भी पर्सन को वो जानना है, वो समझना है, तो वो सीधे जा सकता है हमारी पिछली वाली वीडियो पे जो आई बटन में आपको शो कर रही है, वहां पे जाके इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि एक वेव किसको कहते हैं। तो सिंपल सा थ्योरी है कि जो भी हमारा स्विंग बन रहा है उसके अंदर जो एक साइड जा रहा है, जैसे ये यहाँ से ऊपर जा रही है, इसको हम वेव बोलेंगे। उसके बाद यहां से नीचे आ रही है, इसको हम वेव बोलेंगे। वेव दो तरह की होती है, एक इम्पल्सिव वेव होगी और एक करेक्टिव वेव होगी। इम्पल्सिव वेव किसे कहेंगे? ऐसी वेव जो ट्रेंड की दिशा में चल रही है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है और इसी की दिशा में अगर हम देखें तो ये वेव चल रही है, और दूसरी वेव जो इसकी दिशा में चल रही है वो ये चल रही है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। ये दोनों, एक ये और एक ये दोनों इम्पल्स वेव रहेंगी हमारी, और ये हमारी करेक्टिव वेव रहेंगी। ऐसे ही पहले इसको डिलीट करते हैं, ये हमारी करेक्टिव वेव रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे ये इम्पल्स वेव रहेगी, यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब इसमें ट्रेंड के साथ कौन सी वेव है? नेगेटिव वाली। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इम्पल्स में जरूरी नहीं है कि आपकी पॉजिटिव वेव ही इम्पल्स वेव कहलाएगी। इसके अंदर आपकी नेगेटिव वेव भी इम्पल्स वेव कहलाती है। कब कहलाएगी? जब हमारा ट्रेंड नेगेटिव होगा। जब हमारा ट्रेंड नेगेटिव होगा तो हमारी नेगेटिव वेव, और जब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो हमारी पॉजिटिव वेव इम्पल्स वेव कराएगी। और उसके उलट दूसरी वाली वेव को हम करेक्टिव वेव कहेंगे। यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है तो हमारी नेगेटिव वेव, और नेगेटिव ट्रेंड है तो हमारी पॉजिटिव वेव जो होगी ये हमारी करेक्टिव वेव कहलाएगी। अब तीसरी चीज हमारी यहाँ पे समझने वाली कौन सी है? पहले मैं इनको सबको डिलीट करता हूं। अब देखिए, हमारी तीसरी चीज जो समझने वाली है वो है हमारी एक स्विंग। तो स्विंग को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एक इम्पल्स वेव और एक करेक्टिव वेव मिलकर के बनाती है एक स्विंग। अब इम्पल्स वेव कौन सी थी हमारी? ये वाली पॉजिटिव ट्रेंड में ये वाली हमारी इम्पल्स वेव है। ठीक है, एक इम्पल्स वेव और एक करेक्टिव वेव मिलके क्या बनाएंगी? हमारा एक स्विंग। तो अब स्विंग में जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो करेक्टिव वेव होती है वो इम्पल्स वेव के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने वाले होंगे तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारी इम्पल्स वेव है, अब अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो उसके अंदर हमारी पॉजिटिव वेव इम्पल्स होगी, अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो हमारी नेगेटिव वेव इम्पल्स वेव होगी। तो हम हमेशा जो भी हमारी इम्पल्स वेव है उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। जैसे इसमें अगर हमारी इम्पल्स वेव पॉजिटिव वेव है तो इसका ये लो होगा और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। इनको हम मार्क कर लेंगे, और जब तक भी हम इसको क्रॉस नहीं करते, जब तक यहां से हम इसको क्रॉस नहीं करते, इसे हम क्या बोलेंगे? करेक्टिव वेव। ठीक है, अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट में देखें हम, तो नेक्स्ट में भी ये हमारी यहां से इंपल्स वेव शुरू होगी, यहां तक जाएगी। ठीक है, नॉर्मली जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हम बॉक्सेस लगाने की बजाय
एक यहां से, या तो हम एक ये हॉरिजॉन्टल रे का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या होता है, ये पूरा लास्ट तक आपका मार्क कर देगी। तो ये हमारा इम्पल्स और करेक्शन मार्क हो गया, सॉरी इम्पल्स और करेक्शन कह रहा हूँ, हाई और लो मार्क हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इस वेव का, जो ये पहली वाली हमारी इम्पल्स वेव है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है। और इसके बाद हम वेट करेंगे, अगर ये बिल्कुल पहला, मतलब अगर ये मानेंगे हमारा किसी भी ट्रेंड का पहला हाई और लो है, तो उसमें हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसका हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है। तो इससे हमें पता लगेगा कि आपका जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ने वाला है या यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। तो अब इसमें हमने देखा कि इसमें ट्रेंड को पॉजिटिव साइड में इसने ब्रेक किया और क्लोजिंग दी। ठीक है, तो अगर हम मार्केट को देख रहे हैं, अगर हम प्राइस को देख रहे हैं, तो प्राइस ने पहले ये इम्पल्स बनाई, उसके बाद करेक्शन लिया, थोड़ा सा करेक्शन कितना भी हो सकता है, यहां से लेकर के, मतलब अगर हमें एक हेल्दी करेक्शन लेना है तो 30.38 तक हम देखते हैं, और उसके बाद वहां से लेकर 100% तक ये करेक्शन जा सकता है। शर्त सिर्फ एक होती है कि इसको 100% के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये 100% के नीचे क्लोज हो जाता है तो वहां पे हम मार्केट को साइडवेज मान लेते हैं। साइडवेज का मीनिंग ये होता है कि यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपका अपना ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ये चेंज कर ही लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि ये यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव में। नेगेटिव ट्रेंड में क्या होगा, यहां पे भी सेम हम ऐसे ही देखेंगे। यहां पे हमने क्या किया, ओ हम सॉरी, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से हमने, छोड़ो इसको, यहां से हटा ही देते। हमने यहां से एक रे ली, ये हमने जो हमारा नेगेटिव ट्रेंड था उसके हाईएस्ट पॉइंट पे मार्क कर दी, और दूसरी रे लेंगे हम, इसको हमारे नेगेटिव ट्रेंड के या इम्पल्स वेव के लोएस्ट पॉइंट पे मार्क कर दिया हमने। अब होगा क्या, हमें सिर्फ ये देखना है कि अब मान लीजिए अगर ये अकेली इम्पल्स हमारे पास है तो हमें नहीं पता कि ये ट्रेंड कहाँ जा रहा है। मान लीजिए मार्केट आज ही कोई किसी भी स्टॉक की ओपनिंग हुई है, ठीक है, तो उसके बाद जब स्टॉक की ओपनिंग ही आज हुई है तो हमें नहीं पता कि इसका ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये क्या करने वाला आगे। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपनी एक वेव कंप्लीट नहीं कर लेता और दूसरी वेव से या तो उसको ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ तोड़े, या फिर उसको ब्रेक डाउन करे, नीचे की तरफ तोड़े। तो दोनों में से अगर ये कोई एक काम नहीं कर लेता तो हमें ट्रेंड का पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक पहली वेव, जो भी हमारी पहली वेव बनी है, उसका हाई या लो दूसरी वेव नहीं तोड़ती, हमें नहीं पता चलता कि हमारा ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। अगर ये हमारा हाई तोड़ के निकलती है तो ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, और अगर ये हमारा लो तोड़ के निकली है तो ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। तो हालांकि ट्रेड लेने के लिए हम तब भी थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट अगली बार क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्विंग। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए भी मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे समझते हैं, क्योंकि जब सारी चीजें समझा दी है, इसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है जितना आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा जितने जितने भी लोग इससे ज्यादा जानना चाहते हैं उन्हें सिंपली उस वीडियो पे जाके देखना होगा, क्योंकि वो मैं एक बार करा चुका हूं, उसको मैं पूरे को दोबारा नहीं कराने वाला। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा एक ट्रेंड बना, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड बना, और ट्रेंड बनने के बाद कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, अब ये ऊपर ऊपर तो नहीं जाता रहेगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि इसको नीचे आना ही पड़ेगा। और नीचे आने के लिए ये क्या करेगा, सबसे पहले जो इसकी एग्जिस्टिंग वेव है, ये इसकी एग्जिस्टिंग वेव था, तो ये क्या करेगा, अपनी जो एग्जिस्टिंग वेव है
उसका लो ब्रेक करेगा। अब मान लीजिए ये अप ट्रेंड जा रहा था, ये यहां से यहां तक अप ट्रेंड जा रहा था, हर बार ये क्या कर रहा था, इसके हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो अप ट्रेंड कैसे पता लगता है, जब ये हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा। अब इसने क्या किया, उसका हाई ब्रेक करना बंद कर दिया और उसने लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं क्योंकि ये ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ, इसने एक वेव बनाई, सॉरी स्विंग बनाई, ये इसकी स्विंग है। उसके बाद इसने क्या किया, स्विंग को हाई की साइड से तोड़ा, फिर नीचे आई, इसने इसका यहां से यहां तक या कहीं तक भी जाएगी, उसके बाद वापस ऊपर गई, उसके बाद क्या किया, यहां तक गई और उसके बाद इन्हें दोबारा नीचे आई और इसके बाद ऊपर गई और उसके बाद क्या किया, इसने इसका लो तोड़ दिया। लो कितना भी तोड़े, एक बारी अगर लो के नीचे इसने कोई एक हेल्दी कैंडल क्लोज दे दी है तो फिर हम इसको मानेंगे कि यहाँ पे ये साइडवेज हो गई है। और साइडवेज होने के बाद ये क्या करेगी, या तो इसका आगे जाके हाई तोड़ देगी या फिर आगे जाके इसका लो ब्रेक करेगी। तो वो हम देखेंगे, जब तक वो नहीं हो जाता कंप्लीट तब तक हम किसी भी साइड में मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए यहां से जाकर ये और ऊपर हाई तोड़ देती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर ऊपर जाके हाई नहीं तोड़ती, कहीं से भी जाकर के ये एक पुल बैक दोबारा ले लेती है और हैवियर पुल बैक लेती है, दोबारा से लो तोड़ती है, तो ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब ये जहां पे ये ट्रेंड चेंज हुआ, यहां से लेकर यहां तक, अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया और सो ऑन। अब ये भी ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड भी दोबारा आगे तक चलता रहेगा, कभी ना कभी फिर से ये चेंज होगा। तो होता क्या है कि जब हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव था ट्रेंड और ये हमारा नेगेटिव ट्रेंड था और ये वाला हमारा पार्ट था साइडवेज। तो जब भी हमारा मार्केट का एक ट्रेंड का साइकिल पूरा होता है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर को हमने जान लिया, हमें सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमारी वेव कौन सी होती है, तो हमारी वेव यहाँ थी, ठीक है, और यहाँ भी थी और यहाँ थी और यहाँ थी और ये सारी हमारी वेव्स थी। तो मतलब ये सारी हमारी वेव्स थी, एक इम्पल्सिव वेव थी, एक करेक्टिव वेव थी। अगर नेगेटिव की बात करें तो ये वाली इम्पल्सिव वेव थी, ये वाली करेक्टिव वेव थी। तो ये पहला स्टेप था कि हमें वेव और स्विंग आइडेंटिफाई करनी थी। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई करना था। ट्रेंड की डेफिनेशन क्या बनी थी हमारी, कि जहां पे हमें मल्टीपल स्विंग मिलती है एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको मल्टीपल स्विंग्स मिली हैं एक ही डायरेक्शन में, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, एक मल्टीपल स्विंग्स मिली हैं एक ही डायरेक्शन में और यहां से लेकर यहां तक, यहां पर भी हमें मल्टीपल स्विंग्स मिली है एक ही डायरेक्शन में। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेंड। और दो ट्रेंड जो होते हैं, जब भी हमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम एक वेव कह देते हैं। अब वेव कैसी कैसी हो सकती है, वेव पॉजिटिव भी हो सकती है, वेव नेगेटिव भी हो सकती है। इसको कैसे पहचानेंगे, वेव पॉजिटिव है या वेव आपकी नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपकी इस स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी, यानी कि इस पॉइंट पे जिसको हम ओरिजिन मान सकते हैं इस स्ट्रक्चर का, यहां से लेकर और इसके टॉप तक, इस पॉइंट तक, अगेन हम वही कंसेप्ट उठा रहे हैं जैसे हमने स्विंग में उठाया था, यहां से लेकर यहां तक। अब हम देखेंगे कि मार्केट इसको किस साइड से ब्रेक करता है। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो आपके जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव कहलाएगा। तो ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में भी पढ़ ली थी, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। लेकिन इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो वहां नहीं बताई थी, क्योंकि यहाँ पे बताना उसको ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि आज हम हाथ के हाथ इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो ये और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको। तो अब यहाँ पे हमने क्या समझना है कि जो आपकी वेव होती है और जो आपका ट्रेंड होता है, यानी कि आपकी एक वेव जो कुछ इस तरह से जाती है, यहां से लेकर ऐसे, और यहाँ पे ये करेक्टिव वेव समझ लीजिए इसकी। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूं सो दैट हमें समझ आ जाए। ये तो हमने समझ लिया। अब हम इसको एक और लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये यहां से शुरू हुई और यहां तक, और फिर यहां से शुरू हुई और लगभग यहां तक। अब देखिए आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। तो अब यहां पे देखिए ये एक वेव है, और कौन सी वेव है? अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका लो नहीं तोड़ा, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक इम्पल्सिव वेव है और एक ये करेक्टिव वेव है। सपोज हमने इसको ऐसे नहीं देखा, हमने इसको ऐसे देख लिया, ठीक है। अब ये करेक्टिव वेव हो गई। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो हमारी वेव होती है और जो हमारा ट्रेंड होता है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अब ये चीज आपको मैं अभी प्रैक्टिकल में भी समझा दूंगा। एक ब्रीफ आपको इसका दे देता हूं। मान लीजिए कि आप एक 4 घंटे की वेव देख रहे हैं, तो जब आप उसको 5 मिनट सॉरी उसको 15 मिनट में देखेंगे, आप उसको 30 मिनट में देखेंगे या 1 घंटे में देखेंगे, तो वो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये एक वेव है या ये एक टोटल एक स्विंग है, तो उस स्विंग का अगर इंटरनली ये हम देख रहे हैं 4 घंटे पे, तो हमें 15 मिनट पे या 30 मिनट पे या आधे घंटे पे ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये सिग्निफिकेंस था हमारा वेव और स्विंग का। यानी कि हमने देखा कि एक वेव या फिर एक स्विंग, ये मान लीजिए ये पूरी की पूरी ब्लू वाली जो है एक स्विंग है, तो अगर ये स्विंग हमको एक टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्विंग नजर आ रही है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक स्ट्रक्चर बनाती है। और वैसे ही अगर हमको एक वेव नजर आ रही है तो छोटे टाइम पे जाकर के ये एक ट्रेंड बनाती है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है ये हमारे जो वेव है, स्विंग है, ट्रेंड है और स्ट्रक्चर है। तो ये डेफिनेशंस जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था उसके मेन मेन पॉइंट्स आपके पास रिपीट कर दिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जहां पे हम समझेंगे कि मार्केट एक्चुअल में जो होता है वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा एक्चुअल चार्ट है। इस पे से मैं इसको डिलीट कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन हम डिलीट कर लेते हैं, सो दैट ये हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आए। ठीक है, और इसको एक बार रिफ्रेश किया तो ये हमारा हो गया। हम इसको सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, सो दैट हमें समझ भी आएगा कि ये क्या चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमें क्या दिख रहा है, ये एक वेव है, उसके बाद ये एक वेव है, और उसके बाद ये एक वेव है। ठीक है, अब इसको हमने एक वेव माना, क्यों क्यों माना? क्योंकि यहां पर कोई भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया था कि वैलिड पुल बैक कब होगा? जब वो एटलीस्ट अपनी जो इम्पल्सिव वेव है कम से कम उसका 38% कवर करे। अगर वो उसका 38% भी कवर नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि वो कोई एक वैलिड पुल बैक नहीं है। तो वैलिड पुल बैक की डेफिनेशन ये होगी, उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है, ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल है, इसको हम यहां से लगाएंगे और चेक कर लेंगे। कि ये कितना गया। अब यहां से तो हमें साफ नजर आ रहा था कि ये 80 to 90% ये गया था, लेकिन कई बार होता है कि ट्रेंड ऊपर से भी लौट जाता है, या यहां से भी लौट सकता है, ये यहां से भी लौट सकता है और यहां से भी लौट सकता है। तो उन तीनों केसेस में ही अगर हम इसको मानेंगे तो ये फिब रिट्रेसमेंट अगर इससे नीचे जाती है, अगर ये रिट्रेसमेंट, तो हम इसको एक वैलिड पुल बैक मानेंगे। ठीक है, अब ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने जो निकाला, ये तो मेरा, अगर ये देखें, ये मैंने एक कस्टमाइज टूल बार बना रखा है। अगर इसको यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं, वैसे तो नॉर्मली सभी को पता होता है, तो जो थर्ड टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स का थर्ड ऑप्शन है, पहला क्रॉस बार रहेगा, दूसरा ट्रेंड लाइन का रहेगा, तीसरा फिब रिट्रेसमेंट का रहेगा।
तो हम डायरेक्टली वहां जाके थर्ड बॉक्स में क्लिक करेंगे और वहां पे एक साइड में देखिए एरो दिखाई देगा। हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला टूल जो हमको नजर आएगा वो फिब रिट्रेसमेंट नजर आएगा। इसमें और भी टूल होते हैं, आप चाहो तो उनको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेजरली जो मैं यूज करता हूँ वो फिब रिट्रेसमेंट होती है, जो कि रिट्रेसमेंट के लिए यूज करता था, बट अब जरूरत नहीं पड़ती। अब अंदाजा हो जाता है कि ये एक वैलिड पुल बैक है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी देखने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर देखें तो इसको एक वैलिड पुल बैक नहीं मान सकते। ये जो हमें रेड कैंडल दिख रही है ये इसी ब्लू कैंडल के अंदर बंद हुई है। ये वाली जो ब्लू कैंडल आप देख रहे हो इसी के अंदर बंद हो गई है, ये कैंडल भी इसके अंदर बंद हो गई है, ये भी कैंडल इसके अंदर बंद हो गई है। तो इसको भी हम एक वैलिड पुल बैक नहीं मानेंगे। और एक बारी हम इसको फिब रिट्रेसमेंट में भी देख लेते हैं। हालांकि ये 38% हुआ, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि ये जो हमारा दूसरा वाला, ये जो हमारी कैंडल्स हैं, इन कैंडल के नीचे इसने मतलब इस कैंडल को ही क्रॉस नहीं किया। अब अगर देखेंगे तो ये कैंडल हमारी एज इट इज थी, तो इसको हम एक वैलिड पुल बैक नहीं मानेंगे, ना ही इन सब को मानेंगे, क्योंकि अभी ये वेव की फॉर्म में है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक आपको वेव की फॉर्म में मिले और दूसरी जो है वो आपको स्विंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिले। स्ट्रक्चर मतलब मल्टीपल, उसके अंदर आपको एक ये देखने को मिलेंगे, मल्टीपल स्विंग्स मिलेंगे। तो स्विंग स्ट्रक्चर उसी को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हमें स्विंग्स मिल जाए। तो यहाँ पे हमको वेव की फॉर्म में मिली है, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। तो अब देखिए, जब ये शुरू हुआ था 1971 में, यहाँ पे अगर कोई चाहे एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना, मतलब 12 महीने पे, वो नहीं ले पाता। कब तक नहीं ले पाता? जब तक कि ये यहाँ से यहाँ आया और उसके बाद इसको ऊपर से ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिट्रेसमेंट लेता, अपने एक डिमांड या सप्लाई जोन को हिट करता और उसके बाद ऊपर जाता। तो इसने ऐसा नहीं किया, तो वो अलग मैटर था कि इसने वहां से नहीं किया, इसने एक टॉप बनाया, उसके बाद यहां से नीचे गिरा और यहां से इसने फिर से एक टॉप बना लिया। अब उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो ये दोबारा इस वाली, ये जो हमें दिख रही है, ये वाली डिमांड, या फिर इसको हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये वाली डिमांड में, अगर इस वाली डिमांड को हम मानते हैं तो हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी है और अच्छी डिमांड भी है। तो अगर हमको ऐसी डिमांड मिल जाती है तो यहाँ से हमारे मार्केट का ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे एक वेव बनी, फिर यहाँ पे ये इसका स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना, ये हमारा थर्ड स्विंग बना, और तीसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, ये इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जब भी हम मार्केट को समझेंगे तो हमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी वेव है, कौन सी स्विंग है और कौन सा ट्रेंड है, ताकि आप मार्केट को टॉप डाउन अप्रोच के टाइम में इजीली समझ सको। इसीलिए मैंने पहले 3 जो लेक्चर किए थे वो इन डेफिनेशंस पे किए, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ सके। अब उसके बाद जाते हैं हम आगे, क्या करेंगे हम आगे, अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारा स्ट्रक्चर है, अब मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं कि हमें कोई एक वेव को समझना है, मान लीजिए ये हमारी एक वेव है, इस वेव को समझना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कितने, कम से कम 2 टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे। तो हम 2 टाइम फ्रेम नीचे आ गए, हम 3 मंथ के चार्ट पे आ गए, और अब हमें ये कैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ पर 2 स्विंग है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो तो उसमें कम से कम 2 स्विंग होनी चाहिए, इसमें 2 स्विंग है तो ये एक ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि जब भी आप किसी स्विंग को, मान लीजिए हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये हमारी एक स्विंग है, जब भी हम किसी स्विंग को 2 टाइम फ्रेम नीचे ले जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर का काम करती है। ये पूरा का पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर समझ बन गया। तो ये चीज समझने वाली थी इसके अंदर
के स्ट्रक्चर और वेव और उसके अलावा आपका जो स्विंग स्ट्रक्चर है, आपका ट्रेंड है, इन सब में क्या इंटरलिंक है। क्योंकि अगर आप ये समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या इंटरलिंक है, तो जब हम अगली बार इसमें स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेंगे या फिर टॉप डाउन स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप समझिए कि वेव किस चीज़ को कहते हैं, स्विंग किस चीज़ को कहते हैं, उसके अलावा आपका ट्रेंड किस चीज़ को कहते हैं और स्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं। इनको मल्टीपल टाइम आप इनको चेक करके देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कोई भी चार्ट पिक कीजिए। बेटर होगा अगर आप किसी करेंसी के चार्ट पे करते हैं, क्योंकि पहली चीज़ ये फुल डे के लिए वैलिडेट होता है, दूसरी चीज़ आपको ये लाइव मार्केट में मिलेगा ज़्यादातर, और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि इसके अंदर जो बड़े बड़े गैप होते हैं, मार्केट गैप होते हैं, वो इसमें नहीं मिलते। तो आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर को इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो। हालांकि जब आप ये सीख जाओगे तो आप जो इंडियन स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी इजीली आप सर्च आउट कर सकते हैं चीज़ों को। और इसको करने का कारण ही सिर्फ ये है कि आप इजीली मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सके। अब मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं हमारे नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट 1971 से लेकर 2024 करीब 50 साल का चार्ट है। तो अब इस 50 साल के चार्ट से लेकर के अब हम कोई ऐसा नहीं करने वाले कि हम एक साल में कोई ट्रेड लेंगे, ना ही हम 6 महीने में ट्रेड लेंगे, ना ही हम 3 महीने में ट्रेड लेंगे, ना ही हम महीने में ट्रेड लेंगे। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने का मतलब है कि इतना बड़ा लॉस भी हमें बेयर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं किसी एक कैंडल की, अगर मान लीजिए ये हमें सबसे छोटी कैंडल मुझे ये दिखी है अभी तक, अगर मैं बेस की बात करूं तो इस कैंडल की जो वैल्यू है वो क्या है, लगभग इतनी। तो अगर मेरे को इस लेवल पे इतना बड़ा भी एसएल लेना पड़ा तो ये एसएल मेरे लिए मोर देन इनफ है, यानी कि इससे मेरे को एक बड़ा लॉस हो सकता है और ज़्यादातर जो हमारे जैसे ट्रेडर हैं उनका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि करीब करीब ये 8000 पॉइंट है और 8000 पॉइंट का मतलब है कि हमारे $8000। ठीक है, तो इतना बड़ा लॉस हम नहीं ले सकते, ना ही हम सिंपली अपने स्टॉक्स में ले सकते हैं। हाँ, स्टॉक्स में हम एक बार को सोच सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे जो है करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 8000 की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट बन सकता है। तो इसीलिए हम ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है, ना ही हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम इतनी सारी चीज़ों को कर सके। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपना स्विंग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम अपना डे ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम जो समझने वाले हैं वो रहेगा हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। और टॉप डाउन एनालिसिस ऐसी चीज है जहां पे आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि कहां पे आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लेवल पे हो या लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं, चाहे वो आपका स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका डे ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका स्कैल्पिंग हो। तो उसके लिए नेक्स्ट वीक मैं वीडियो रिलीज करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके किसी काम आने वाला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, आप अगर अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते हैं तो उनका भी भला हो सकता है, क्योंकि हम इस चैनल पे कोई भी कंटेंट कभी भी बेचने नहीं वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में।